सियासत की एक कैसी बोली, नफरतों से भर रहे झोली। बिग बुलेटिन में आज हम कोरोना से जूझ रहे भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर की बीमारी पर किए गए इस सियासी तंज पर चर्चा करेंगे। हम मेहमानों से आपका परिचय कराए हैं, इससे पहले ये रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जिला कोरोना से जूझ रहा है। अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पुलिस, पत्रकार से आम जन कोरोना की जद में है। वैसे भी बीमारी घर दरवाजा तय करके नहीं आती। इस वैश्विक महामारी का नाम लेते ही हर कोई कांप उठता है। लेकिन सपा नेता राशिद जमाल सिद्दीकी ने कोरोना पीड़ित भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर को बीमारी में भी नहीं बख्शा। हालांकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि राजनीति की ये कैसी बोली जो नफरतों से भर रहे हैं झोली। सपा नेता राशिद जमाल बोले, जो हमारे गांव जरारी में कोरोना ढूंढ रहे थे, कोरोना ने उन्हें ढूंढ लिया। फर्रुखाबाद जनपद में सियासत की ये भाषा कभी नहीं रही। इस जनपद में संस्कारों की राजनीति हुई है। हम बिग बुलेटिन में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। राजनीति की एक ऐसी बोली जो नफरतों से भर रहे हैं झोली। हम सब जिले के अन्य कोरोना पीड़ितों के साथ साथ भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर के भी जल्द स्वास्थ्य होने की कामना कर रहे हैं और बिग बुलेटिन में ये अपील करेंगे कि इस तरह की भाषा को तुरंत कुचल दिया जाना चाहिए। आज की चर्चा में भाग ले रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह जी, पूर्व जिला महामंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता बिमल कटियार, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश मंत्री कौशलेंद्र सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के जिला महामंत्री मनदीप यादव। साथ में हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला उपाध्यक्ष अनिल मिश्रा। बताइए बिमल जी, आपसे ही शुरू कर रहे हैं। कोरोना से जूझ रहे विधायक के बारे में सपा नेता के बयान को किस रूप में ले रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, उनके पुत्र समाजवादी पार्टी के कमालगंज के ब्लॉक प्रमुख है। उन्होंने एक बयान जो दिया है, तो मैंने बयान को मैंने भी पढ़ा है। मैं इतनी चिंता करता हूँ, समाजवादी पार्टी से मांग करता हूँ कि ऐसे ऐसे नेता या कार्यकर्ता को तत्काल, जो इस समय पूरे विश्व में महामारी फैली है और ऐसे में वो विधायक के ऊपर या अन्य किसी के ऊपर उनका हिसाब मांग रहे हैं। हिसाब तो जनता देगी आने वाले 5 साल में। उनको ये अधिकार नहीं है कि वो किसी जनप्रतिनिधि से वो हिसाब मांगे। और रही बात जो है कि अगर कोरोना आया, कोरोना कौन लेकर फर्रुखाबाद में बहुत ही शांत वातावरण था, लेकिन इनके ही मित्र, इनके ही भाई लोग कोरोना फर्रुखाबाद में लेकर आए। मेरी समाजवादी पार्टी के नेता जो हमारे बीच में बैठे हैं, उनसे मेरी मांग है कि उनको तत्काल प्रभाव से पार्टी से हटाया जाए और जनता के बीच में आकर माफी मांगनी चाहिए कि जब एक विधायक हो या आम जनता हो, कोई भी व्यक्ति इस समय कोरोना महामारी से, चाहे विधायक हो या कोई कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, ये कोरोना महामारी से ये किसी को ये रोग मतलब किसी को सकती है। और इस तरीके का आज ध्यान दिया है, आज इस तरीके जो फेसबुक पे जो आज अपना अपना एक ध्यान अपडेट किया है, आने 5 साल का हिसाब दिया जाएगा। हिसाब उनको क्या अधिकार है? उनका तो हिसाब 2017 में ही जनता ने, भोजपुर की जनता ने ले लिया है। लेकिन क्योंकि ब्लॉक प्रमुख है, ब्लॉक प्रमुख नाते वो हिसाब मांग रहे हैं बीजेपी के विधायक से, तो बीजेपी के विधायक सतपाल जी को हम आगे सुनेंगे। सतपाल जी का नेटवर्क आज नहीं चल रहा है। कौशलेंद्र जी, क्या क्या कहेंगे इस तरह की राजनीति को, जो बयान शुरू हुआ है कोरोना काल में? हम हमारा दुश्मन भी हो तब भी हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो कोरोना से उसे मुक्ति मिले और जल्द स्वस्थ हो। लेकिन जो इस तरह की भाषा आई है सामने, राजनीति में इस तरह की भाषा को किस रूप में लिया जाए, किस रूप में इस भाषा को समझा जाए और इस बयान के मतलब क्या जाना जाए, ये जानना चाहिए आपसे। नहीं, जो आज हमारा देश और प्रदेश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे सत्ता के विरोध में, सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश की जनता, प्रदेश की जनता जल्दी से जल्दी इस कोरोना से मुक्त हो। अगर हमारे जिले में कोई जनप्रतिनिधि कोरोना की जद में आया भी है, तो हमें
किसी भी राजनीतिक दल का ये दायित्व नहीं बनता है कि पर्सनल इस तरह की टिप्पणी की जानी चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि हमारे आए हैं इस बीमारी की इज्जत में, तो हम तो ईश्वर से दुआ करेंगे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और हम लोग आए। और रही बात ये बयान देना, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पर है, ब्लॉक प्रमुख है, उन्होंने ये बयान किस उद्देश्य से दिया है वो अच्छी तरह से वही बता सकते हैं। मैं तो इस बयान की निंदा करता हूं। और ये ऐसी बीमारी है कि आज उन्हें है, कल उन्हें नहीं हो सकती, और सब हमें आपको नहीं हो सकती। ये तो बीमारी है। और जनप्रतिनिधि अगर क्षेत्र में जाता है, अपने फर्ज का निर्वहन करता है, अगर वो बीमारी की जद में आ जाता है, तो हमें तो उसके लिए दुआ करनी है कि जल्दी वो स्वस्थ हो, फिर जनता के बीच आए। जिस किसी ने ये बयान दिया, मैं नहीं कह सकता किस मानसिकता से दिया, हालांकि ये निंदनीय है। मैं तो यही कहूँगा किसी भी दल के लोगों को ऐसी मानसिकता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अनिल मिश्रा जी बोलिए। मनदीप यादव जी जवाब दीजिए। जी देखिए, जिस तरह से ये आपके इस आज डिबेट में हम लोगों के सामने ये चर्चा आई है कि ब्लॉक प्रमुख कमालगंज ने जो भोजपुर से विधायक जो कि कोरोना से पीड़ित हैं और अपने उपचार में हैं, ऐसी स्थिति में हम तो ये चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी सदैव ही ऐसे गंभीर मामलों पर राजनीतिक देखिए राजनीतिक विरोध करना एक अपनी जगह पर अलग है, लेकिन व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य के प्रति मान लीजिए भोजपुर से हमारे पूर्व विधायक माननीय जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब भी अस्वस्थ लगातार रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ साथ तमाम दलों के नेताओं ने उनके स्वास्थ्य और जल्दी ठीक होने की ईश्वर से प्रार्थना और कामना की थी। हम लोग भी पूरी तरह से भोजपुर के विधायक माननीय विधायक नागेंद्र सिंह राठौर जी के स्वास्थ्य की कामना करते हैं, वो शीघ्र स्वस्थ हो और अपने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मैदान में आए। रही बात जिस तरह की विरोध की, तो मेरा मानना यह है कि आप राजनीतिक रूप से किसी व्यक्ति का विरोध करिए, आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी कोई भी हो उनका राजनीतिक विरोध करिएगा, जहां पे उनके स्वास्थ्य से लेकर के या उनके निजी जीवन से लेकर के कोई बातें हो, उनमें मैं समझता हूं अगर ऐसी टिप्पणी की गई है तो मैं उस टिप्पणी से कतई वाकिफ नहीं रखता हूं, कतई सहमत नहीं हूं। अगर इस तरह की टिप्पणी कर दी गई है, जो एक हम समझते हैं कि ऐसी परंपरा है कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ कोई भी दल, हम लोग एक एक प्लेटफॉर्म पर अपने अपने दल की राजनीति करते हैं, लेकिन मर्यादा और दायरा जरूर बना रहे ताकि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की सोच, इस तरह की विचारधारा निकल के बाहर ना आए जो एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से आहत करती हो। जी हाँ, समाजवादी पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। क्या कहा जाए, इसे राजनीति में फंस गए हैं इसलिए बाहर निकल रहे हैं। और क्या इस तरह के बयान की जो राजनीति शुरुआत की है कोरोना काल में, जो एक जनप्रतिनिधि गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित है, पीड़ित है, उसके बारे में इस तरह की राय रख करके क्या सोच रहे हैं ये जनप्रतिनिधि, या जो इस तरह के बयान की क्या शुरुआत मानी जाए, क्या सोच करके बयान दिया गया है? मेरा अपना मानना है शेखर जी कि जो समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख ने जो बयान दिया है, या तो उनको ये जानकारी नहीं है कि कोरोना जैसी महामारी में चाहे वो विधायक हो या सांसद हो या वो स्वयं क्यों ना हो ब्लॉक प्रमुख हो, ऐसी क्या नाम स्थिति में इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। ये मैं जितनी निंदा करता हूँ निंदा करता हूँ। और समाजवादी पार्टी, क्योंकि अब वो समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख है, तो वो जब फंसे हैं तो अब ये समाजवादी पार्टी अपना पल्ला झाड़ रही है। अगर फंसे ना होते तो आज ये मंदिर जी आज जो हमारे हम लोगों के बीच बैठे हैं, ये हम लोगों के ऊपर अभी तक तो ये चढ़े होते है ना। आज चूंकि समाजवादी पार्टी नेता, आज समाजवादी पार्टी के नेता
अपने ही बयान में फंस गए हैं। और मेरा मानना है कि ऐसे ऐसे नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी को या किसी अन्य दल के हो, मेरा अपना मानना है कि ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। और इस समय पूरा देश, पूरा विश्व और पूरा उत्तर प्रदेश, खासतौर पूरा फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद में इस समय जो है प्रतिदिन कोरोना की स्पीड और तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में हम सभी लोगों को सावधानी से अपने को सुरक्षित, अपने को स्वयं सुरक्षित रखते हुए, और नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, ये तो मैंने तो पहले ही अपनी मांग को रख दिया था कि समाजवादी पार्टी के नेता जो हमारे बीच में बैठे हैं, ऐसे जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मेरा मानना है कि ऐसे समाजवादी नेता को पार्टी से जरा उनसे जवाब भी मांगना चाहिए। इस समय इतनी बड़ी महामारी फैली है पूरे विश्व में, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में जब इसमें फैली है, इस तरीके का बयान जो देते हैं उसमें इन नेताओं को, अपने नेताओं को लगाम लगाने की आवश्यकता है। जरा समाजवादी पार्टी की मित्र से मेरी आग्रह है कि अपने जो नेता आपके हैं जो अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, मेरा आपसे मानना है कि आप, मेरा आग्रह है कि आप कृपया करके एक बार अपने नेता इस पर मतलब लगाम लगाइए, जो सी अनलीगल अलग बयानबाजी ना करें। सतपाल जी, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही। नेटवर्क आज सतपाल भाई साहब का हमें लगता है नेटवर्क होता है गड़बड़। नेटवर्क ने आप दबा लिया नहीं है। आज नहीं, कौशलेन जी बोलिए। कौशलेन जी, क्या क्या केवल बयान से पल्ला झाड़ लेना ही काफी है? क्या पार्टी को ऐसे बयानों के लिए कार्रवाई करने की पहल नहीं करनी चाहिए? अगर ये इस पर लगाम ना लगी तो एक परंपरा शुरू हो जाएगी इस तरह के। हर क्षेत्र में कुछ ऐसे नेता होते हैं जिन्हें कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद करते हैं, कुछ लोगों से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है। और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पहले जिस स्तर की होती थी और अब जिस स्तर तक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पहुंच रही है, वो निश्चित रूप से उसका बदला हुआ स्वरूप ही ये बयान है। तो क्या पार्टी को ऐसे बयान को लेकर के कोई सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए? देखिए भाई साहब, जहां तक विमल जी का बयान है कि सपा के लोग फंस गए, सपा के लोग नहीं फंसे। सपा का एक नेता है जिसने बयान दिया। कांग्रेस का बयान, सपा का बयान पे कांग्रेस की ये प्रतिक्रिया है कि उन्होंने ये बयान किन परिस्थितियों में दिया है। क्या उनकी कोई निजी वैमनस्यता है, या राजनीतिक द्वंद्व में रही है, या उन्होंने अनजाने में दिया है, या उन्होंने ये एक तरह तरह के लोग जुमले पढ़ते, उन्होंने जुमला कहा हो और ये महसूस हुआ। हमें तो ये मालूम उन्होंने चाहे जिस स्थिति में कहा हो, हमारी पार्टी इसकी निंदा करती। ये प्रथा फर्रुखाबाद जनपद में नहीं पड़नी चाहिए, सीधी सी बात। अनिल मिश्रा बोलिए। ये हाल है। मंदिर जी बोलिए। देखिए, जिस तरह से विमल जी ने और भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने जो अपनी बात रखी इस बयान को लेकर के, हम स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि ये बात होती है कि पल्ला झाड़ लिया या ये कर लिया वो कर लिया। पार्टी पूरी तरह से ऐसे मामलों पे गंभीर है, थी और रहेगी। अगर किसी जनप्रतिनिधि के विरुद्ध इस तरह की टिप्पणी की गई है उनके ऐसे अस्वस्थ होने के समय पर, मैंने अपने पहले बयान में कह दिया है कि हम सब उनके स्वस्थ होने की दीर्घ कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
रही बात इस तरह की जो परंपरा है कि ऐसे समय पे जो कोई व्यक्ति अंडर ट्रीटमेंट है उसके विषय में ऐसी अगर टिप्पणी की जा रही है, इस विषय में मुझे कोई मालूमात नहीं है, आपके द्वारा पता लगा कि ये बयान दिया गया है। पार्टी इस विषय में जरूर जानकारी करेगी और इसकी पुष्टि हो जाने पर उनसे इसका जरूर जवाब मांगा जाएगा। ऐसे संवेदनशील समय पर इस तरह का बयान देना मैं समझता हूं ठीक नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से आप क्षेत्र के हैं, आप ब्लॉक प्रमुख हैं, वहां माननीय विधायक हैं, कहीं पे कोई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है उसको जरूर मनाइए, उसको मानिए, राजनीतिक कंपटीशन है आपका, पॉलिटिकल कंपटीशन है, उसको जरूर निरंतर बनाए रखिएगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से ऐसे समय पे टिप्पणी करना यदि की गई है तो वो ठीक नहीं है। पार्टी इस विषय पे पूरी तरह से गंभीर है और जानकारी करने पर पूरी जानकारी की जाएगी इस मामले की कि हमारे जो ब्लॉक प्रमुख हैं उन्होंने क्या शब्द किया और क्या ट्विस्ट हुआ है, उन सारी चीजों की जानकारी करके जरूर ये बात सामने लाई जाएगी कि ऐसे समय पे जहां पे समाजवादी पार्टी एक तरफ हम सब अपने बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान करते हैं, सबको एक साथ चलने की बात करते हैं, अगर ये इस तरह की टिप्पणी की गई तो मैं समझता हूं ये व्यक्तिगत रूप से अगर टिप्पणी भी की गई है तब भी ये ठीक नहीं है। और राजनीति में राजनीतिक विरोध रखिए, व्यक्तिगत रूप से इस तरह की कई बातों के लिए वो कतई अनुचित है, जो जिसकी पूरी तरह से जानकारी की जाएगी। जी विमल कटियार जी बोलिए, क्या बता रहे हैं? हम हमारा अपना मानना है कि जो जो ये समाजवादी के मित्र हमारे जो कह रहे हैं कि जानकारी करेंगे, जानकारी करने के बाद में उससे हम जवाब मांगेंगे। मेरा अपना मानना है कि मेरा जो है उस पर फेसबुक पे पड़ा है, अगर आपके पास में ना हो तो हम आपको बताओ शेखर जी, हम आपके माध्यम से आप मंजीत जी को भेज दीजिए और आज ही बताइए कि आप उनको कब नोटिस आप उनको जारी कर रहे हो, इसलिए नोटिस जारी आप करिए। आज आप इसलिए बताइए कि भविष्य में कल को किसी को अगर कोई भी नेता आपकी पार्टी का अगर इस तरीके का कोई बयान देता है तो वो भविष्य में उस पर लगाम लगाई जा सकती है। बताइए। और सतपाल जी, लाजमी है कि गुस्सा आए आपको, आपकी पार्टी के विधायक पर इस तरह की बात कही गई है, ये बहुत लाजमी है। तो क्या लग रहा है कि आप संतुष्ट हैं मनदीप यादव जी की बात से? विमल जी, आप ही को आज जवाब देना पड़ेगा कि क्या आप मनदीप यादव जी की बात से संतुष्ट हैं क्या? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। इसलिए नहीं है कि ये आज ही ये मनदीप यादव जी इस डिबेट में बताएं कि कब उनको नोटिस जारी करेंगे, ये आप बताएं। हमने देखिए विमल जी, स्पष्ट रूप से मैंने कह दिया, पूरी तरह से स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जिस तरह की बात सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई है, इस विषय में बिलासपुर से जरूर पार्टी वार्ता करेगी और जानकारी लेगी पूरी तरह से कि किन परिस्थितियों में इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान उनके द्वारा दिया गया है और उनसे इस विषय में जरूर जवाब मांगा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और रही बात उनके बयान पूरी तरह से पार्टी भी समझ ले कि क्या बयान दिया गया है माननीय विधायक जी के संबंध में और किन परिस्थितियों में क्यों दिया गया है, इस विषय में जानकारी करने के बाद में जरूर उनसे इस बात का जवाब मांगा जाएगा। इसका जवाब इसमें कोई पल्ला झाड़ने या प्लेटफॉर्म से हाँ बिल्कुल ठीक है। आप क्योंकि आपकी पार्टी के वो विधायक हैं और आप उस पार्टी का आप आज इस कार्यक्रम में आप जो है इस डिबेट में आप प्रस्तुत कर रहे हैं, जनता फरुखाबाद की जनता, मैं आपसे कह रहा हूँ आप माफी मांगिए ना फरुखाबाद की जनता को कि समाजवादी पार्टी के नेता जो बयान किया है उसके के लिए मैं माफी मांग रहा हूँ। मांगिए, आप लोग मांगिए ना। विमल जी, पूरे मामले की स्पष्ट हो जाने दीजिए। पूरे अपने ब्लॉक से बात करने का मौका देंगे नहीं ना आप? पार्टी अपने बात करेगी। आप मेरी बात आज जी आप पहले बयान को आपने किया है, आपकी पार्टी किस मामले में जवाब देगी? आपकी पार्टी एक
ब्लॉक कमाल घटना किया गया, आपकी पार्टी के किसी कर रही है, पूरी से कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि विचार करेगी और फतह होने पर इस विषय में जरूर जिम्मेदारी पूर्वक पार्टी